खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के स्नादि उत्पन्न होते हैं। तो स्नादि के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम पहले जो हमने किया था व्यंजक सिद्ध, पहले एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद। इसमें क्या होता है कि दोनों सिरे ही खुले होते हैं। तो खुले आर्गन पाइप में वायु स्तंभ के कंपन, जैसे हमारी फूंकनी होती है, उसके दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं। इसमें फूंक मारेंगे तो हल्की सी आवाज़ आती है, काफ़ी दूर तक जाती है। इसी प्रकार से ये एक आर्गन पाइप होता है। तो इसमें क्या होता है, जब किसी खुले पाइप के एक सिरे पर हल्की सी फूंक मारते हैं, तो जब हल्की सी फूंक मारते हैं तो क्या स्थिति बन के आती है। प्रथम स्थिति में तो हमारा माना कि हमारे पास ये एक स्मॉल एल लंबाई का एक आर्गन पाइप है जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। जब इसमें हम हल्की सी फूंक मारते हैं तो इधर से वायु के जो इसके कंपन हैं ये वाले, तो ऐसे जाएंगे और जाने के बाद क्या होगा, जैसे यहाँ से फूंक मारेंगे तो पूरा फैला होगा। फूंक मारने के बाद जैसे टकराएंगे तो यहाँ मिलेंगे, फिर फैल लेंगे। तो इस प्रकार से एक परस्पंद एक प्रस्पंद, ये भी प्रस्पंद है। बीच में जहाँ पर विस्थापन शून्य होता है उसे निस्पंद बोलते हैं। तो हमारा नियम है, इसे पता हुआ है कि एक प्रस्पंद से एक प्रस्पंद तक की दूरी जो होती है क्या होती है, एक प्रस्पंद से एक प्रस्पंद तक की दूरी होती है λ/2। और एक प्रस्पंद से निस्पंद या निस्पंद से प्रस्पंद तक की जो दूरी होती है वो होती है λ/4। बंद आर्गन पाइप में हमने इसके माध्यम से करा, यहाँ पर खुला हुआ है तो एक प्रस्पंद, यहाँ भी प्रस्पंद, तो दोनों प्रस्पंद से प्रस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है λ/2। तो प्रथम स्थिति है तो यहाँ पर जो है तरंगधार्य λ1 होगा। जैसे ही हमने फूंक मारी तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारा स्पंद प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखेंगे जो वो एल है वो इसके बराबर है, तो एल बराबर होगा λ1/2। इस 2 की गुना इधर कर देंगे तो λ1 बराबर 2। तो तरंग चाल का सूत्र होता है v बराबर n लैम्डा। तो यहाँ पर हम इसको n1 करेंगे, इसको λ1 करेंगे, हमें चाहिए n1, तो यो इसके नीचे आ जाएगा। तो v/λ1, तो n1 बराबर होगा v/λ1। अतः पाइप से उत्पन्न स्वर की आवर्ती है, इसको क्या बोलते हैं, उत्पन्न स्वर की आवर्ती। तो ये हमारा यहाँ पर क्या करा हमने, अब यो लैम्डा का मान जो ऊपर है ये वाला, यो हमने यहाँ रख दिया। तो n1 बराबर होगा v/2l, ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, और हल्की और तेज फूंक मारेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी स्थिति में फिर क्या करा, और तेज हल्की फूंक मारी। तो इसमें क्या होगा, एक पूरा स्पंज प्राप्त होगा, 2 आधे आधे प्राप्त होंगे। तो या ऐसे बोल सकते हैं, एक ये बना और एक ये, 2 डमरू से बन गए। अब इनको गिनो, गिनने के बाद क्या होगा, अब देखेंगे हमारे पास क्या बना, चाहे तो 2 ये, एक ये बना और एक ये बना स्पंज, या एक ये बन रहा है, आधा यो और आधा यो मिलके 2 हो गए। तो इस प्रकार से 2 हो जाएंगे। या हमारा क्या है, एक ए से एन तक की दूरी क्या होती है, तो इनको सबको जोड़ लो, तो 1 और 2, तो 2 λ2/2। तो हमारा ये एल का जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 2 λ2/2। तो ये किसके बराबर है, एल के बराबर है। एल का मान रख देंगे तो यहाँ क्या होगा, इसकी 2 की गुना इधर, यहाँ पर 2l 2 रह जाएगा, 2 λ 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2l/2 काटेंगे नहीं, फिर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो तरंग चाल होती है v बराबर n लैम्डा, ये हमारा सूत्र है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो v बराबर n2 λ2, इसमें जो आवर्ती है क्या है n2 और तरंग दैर्घ्य λ2। तो अब हम क्या करेंगे, हमें n2 चाहिए, तो n2 जो हमारा है इधर आ जाए n2, और ये होगा v यो लैम्डा, तो लैम्डा इसके नीचे आ गया, तो n2 बराबर v/λ2। λ2 का मान हम ये वाला रख देंगे, ये वाला मान हमने उठा के इसको यहाँ रख दिया, तो n2 बराबर होगा v/2l/2। ये 2 नीचे है तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो क्या होगा n2 बराबर 2v/2l।
ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब क्या करेंगे, इस पाइप में और तेज फूंक मारेंगे जिससे हमें अन्य स्पंज प्राप्त हो। तीसरी स्थिति में हमने और अधिक फूंक मारी तो क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है 3 प्राप्त होंगे, 1 ये 2 और 3, या 1 ये 2 और आधा फिर 3। तो ठीक है, इस प्रकार से लिख लो। तो यहाँ पर जो है तरंग दैर्घ्य कितनी हो जाएगी, λ3 हो जाएगी, आवृत्ति n3 हो जाएगी। तो ये वाला जो L है इसके मान के बराबर हो जाएगा, L बराबर 3λ2/2। 2 की इधर गुणा कर देंगे, 2 3 नीचे आ जाएगा, तो λ3 बराबर 2L/3। तरंग चाल का सूत्र है V बराबर n लैम्डा। तो यहाँ V बराबर n3 λ3, तो हमें n3 चाहिए, तो n3 बराबर हो जाएगा V/λ3। तो λ3 का मान हम ये वाला ठा के रख देंगे, तो ये वाला मान हम इसके नीचे रख देंगे, तो n3 बराबर V/2λ3। तो λ3 जो है यहाँ ये जो है 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पर जब आ जाएगा तो क्या होगा, n3 बराबर 3V/2L। अब हमारी समीकरण प्राप्त होनी है, तो समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। तीनों का अनुपात निकालने के बाद n1 अनुपात n2 अनुपात n3 बराबर डॉट डॉट खूब सारे ले सकते हैं, V/2L n1 का अनुपात है, फिर n2 2V/2L इसका अनुपात है, n3 बराबर 3V/2L। अब देखो यहाँ पर ये सब में समान है, ये हमारा इसमें भी ऐसी है, ये देखो ये भी ऐसी है, और ये भी हमारा ऐसी है। तो अब देखो जब जो भी अनुपात में समान होता है उसका खात्मा हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। तो n1 अनुपात n2 बराबर n3 अनुपात बराबर 1, यहाँ बचा 1, यहाँ पर ये 2 बचा, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर 1 2 3। तो ये क्या है, विषम, और ये क्या है, सम। भाई 2 ये 1 और 3 विषम संख्या है, 2 सम है। अतः क्या होगा, अतः खुले आर्गन पाइप में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सनादि उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को तैयार करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वार्षिक पेपर में आने की पूरी उम्मीद है।